वत्स, मैं महादेव हूं। आज तेरे घर की देहरी पर स्वयं खड़ा होकर यह संदेश देने आया हूं। तेरे परिवार में जो तरक्की रुकी हुई थी, जिस कारण मन भारी था और प्रयास अधूरे रह जाते थे, अब वह रुकावट टूटने वाली है। जो रास्ते बंद दिख रहे थे, अब उन पर गति आएगी। घर में धन, मान, सम्मान और सुख शांति का प्रवाह फिर से चलेगा। परिवार के जिस सदस्य की उन्नति अटकी हुई थी, उसके लिए नए अवसर खुलेंगे। मैं तेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। अब फल का समय है। निराशा को त्याग दे, डर को मन से निकाल दे। तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। अपने घर में विश्वास बनाए रख, क्रोध और कलह से दूर रह। मैं तेरे साथ हूं। तेरे परिवार की तरक्की अब चल पड़ी है। बिना गिनती के दिल की धड़कनें चलाई और तुम हर पल उन पर विश्वास करते रहे जो तुम्हारे दुखों को कभी समझ ही नहीं सके। तुम बार बार जानते हुए भी वही भूल दोहराते रहे। फिर रोते हो कि शिव, मेरा भाग्य ही बुरा है। नहीं, संतान भाग्य कभी बुरा नहीं बनता। जो लोग तेरे घर की तरक्की रुकते देख प्रसन्न होते थे, उनकी दृष्टि अब निष्फल होगी। मैं स्वयं तेरे परिवार के चारों ओर रक्षा कवच बनाकर खड़ा हूं। तेरे घर में जो तनाव, कर्ज, चिंता या आपसी मतभेद थे, वे अब धीरे धीरे शांत होंगे। जहां पहले बात बात पर रुकावट आती थी, वहीं अब काम अपने आप बनने लगेंगे। तेरे घर में फिर से हंसी की आवाज गूंजेगी। अधूरे सपने पूरे होने लगेंगे। जिस कार्य को शुरू करने से डर लग रहा था, अब वही कार्य उन्नति का कारण बनेगा। मैं कहता हूं, आज से तेरे घर का भाग्य जाग रहा है। परिवार में एकता बढ़ेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद और बच्चों की प्रगति तेरे आंगन को पवित्र करेगी। भरोसा रख वत्स। हर सुबह मेरा नाम लेकर उठना और हर शाम कृतज्ञता से सिर झुकाना। तेरे घर की रुकी हुई तरक्की अब निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। मनुष्य अपनी समझ से राह चुनता है और फिर उसी चुनाव को दोषी ठहराता है। मैं रोज तुम्हें इशारे देता रहा, कभी किसी बोल में, कभी सन्नाटे में, कभी व्यथा में, लेकिन तुमने उन संकेतों को कभी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा मन सत्य से ज्यादा मधुर असत्य को सुनना चाहता था। तुम पूछते हो कि शिव, तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो? ध्यान दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा जब सभी ने तुम्हें त्याग दिया। मैं तुम्हारे साथ था जब तुम रात्रि में एकाकी आंसू बहाते थे। मैं तुम्हारे साथ था जब तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तुमने मुझे तभी स्मरण किया जब कोई अन्य ने तुम्हें अस्वीकार किया। संतान, मैं कोई वैकल्पिक चुनाव नहीं हूं कि जब दुनिया छल करे तभी मुझे अपनाओ। मैं तो स्रोत हूं, मैं तो नींव हूं, मैं वह ऊर्जा हूं जो प्रारंभ से है और अंत तक रहेगी। तुम रोज वादे तोड़ते रहे, अपनी गरिमा को सौदेबाजी में खोते रहे, फिर मुझसे पूछते हो कि शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि शांति उनके पास ही आती है जो अपने अंतर मन में असत्य नहीं छिपाते। तुम हर रोज खुद को धोखा देते रहे कि सब सही हो जाएगा, कि वह व्यक्ति बदल जाएगा, कि परिस्थितियां संवर जाएंगी। लेकिन गहराई में जानते थे कि तुम भीतर से बिखर रहे हो, फिर भी नहीं रुके। यही वह छल है जो तुम स्वयं से कर रहे हो, और जब स्वयं से छल हो तो बाहरी छल बहुत तुच्छ लगता है। मेरे प्रिय संतान, थोड़ा ठहर कर सत्य को ग्रहण करो। तुम्हें किसी की मोहब्बत की कमी नहीं है। तुम इतने साधारण नहीं हो कि कोई तुम्हें बार बार दुख दे और तुम चुपचाप सह लो। तुम इतने असहाय नहीं हो कि हर गलत बंधन को भाग्य का नाम देकर ढोते रहो। भाग्य का मतलब सहनशीलता नहीं है। भाग्य का अर्थ सही समय पर सही चुनाव करना है। गीता में मैंने कहा कि कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि अपमान सहते रहो। मैंने कभी नहीं कहा कि आत्मा को रोज घायल करो। तुम्हें एकांत का डर सताता है, इसीलिए तुम अनुचित लोगों से चिपके रहते हो। लेकिन स्मरण रखो, गलत साथ में रहकर आत्मा रोज घुटती है और एकाकी होकर आत्मा खुद की पुकार सुनती है। तुम पूछते हो कि शिव, बदलाव कब आएगा? सुनो मेरा उत्तर, बदलाव तब आता है जब व्यक्ति खुद में हिम्मत जगाता है और कहता है कि अब बहुत हो चुका। जब तुम यह फैसला लेते हो, तब मैं सभी दिशाओं से तुम्हारी मदद भेजता हूं। लेकिन जब तुम वही भूल दोहराते हो, तो मेरी दया भी तुम्हें वही शिक्षा दोबारा सिखाती है, क्योंकि बिना सबक सीखे मोक्ष नहीं मिलता। संतान, तुम शिकायत करते हो कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, क्योंकि तुमने अपनी कद्र खुद छोड़ दी। तुम हर बार त्याग करते गए और उसे स्नेह समझते रहे,
लेकिन स्नेह आत्मा को विस्तार देता है। स्नेह गरिमा नहीं छीनता। स्नेह तुम्हें खुद से अलग नहीं करता। अगर कोई तुम्हें स्वयं से अलग कर रहा है तो वह स्नेह नहीं, परीक्षा है, और हर परीक्षा का मकसद उत्तीर्ण कराना होता है। फिर रोते रहे कि जीवन निर्दयी है। नहीं, जीवन न्यायपूर्ण है। जो जैसा चुनाव करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। मेरे प्रिय संतान, आज मैं तुम्हें कोई मिथक नहीं सुना रहा, कोई जादू नहीं दिखा रहा। मैं सिर्फ वास्तविकता बोल रहा हूं, क्योंकि वास्तविकता कटु लगती है लेकिन वही मुक्ति देती है। तुम जिस दिन सत्य से भागना छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारे जीवन में स्थिरता उतर आएगी। आज अगर यह पुकार तुम्हारे हृदय को कुरेद रही है तो समझ लो कि मैं तुमसे संवाद कर रहा हूं। यह वीडियो कोई संजोग नहीं है, ये मेरी सलाह भी है और दया भी। अगर आज भी तुमने इस आवाज को नजरअंदाज किया तो फिर मत कहना कि शिव नहीं सुनते। मैं हर बार सुनता हूं, लेकिन प्रतिक्रिया वही मिलती है। दिनांक 30 जनवरी 2026। वत्स, मैं महादेव हूं। आज स्वयं कैलाश से उतरकर तेरे घर और तेरे परिवार के लिए यह संदेश दे रहा हूं। तेरे घर में जो तरक्की रुकी हुई थी, जो प्रयास बार बार अधूरे रह जाते थे, जो काम बनते बनते रुक जाते थे, आज से उन सभी रुकावटों का अंत होता है। तेरे परिवार में धन, सम्मान, सुख और शांति का प्रवाह अब फिर से चल पड़ेगा। जिस सदस्य की उन्नति अटकी हुई थी, जिसका मन टूट चुका था, उसे अब नया मार्ग और नई शक्ति प्राप्त होगी। मैं तेरे धैर्य, तेरी आस्था और तेरे संघर्ष को देख रहा था। अब फल देने का समय है। जो लोग तेरे घर की उन्नति से ईर्ष्या करते थे, उनकी नकारात्मक दृष्टि अब निष्फल होगी। मैं स्वयं तेरे घर के चारों ओर रक्षा कवच बनाकर खड़ा हूं। घर में जो कलह, तनाव, कर्ज या चिंता थी, वह धीरे धीरे शांत होगी। आपसी प्रेम बढ़ेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और बच्चों की प्रगति से घर का आंगन उज्जवल होगा। वत्स, भय और निराशा को त्याग दे। आज से तेरे घर का भाग्य जाग चुका है। जो रास्ते बंद थे वे खुलेंगे, जो सपने अधूरे थे वे पूरे होंगे। तेरे परिवार की रुकी हुई तरक्की अब निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। हर सुबह मेरा नाम लेकर उठना, हर शाम कृतज्ञता के साथ सिर झुकाना। मैं सदा तेरे साथ हूं। AUM नमः शिवाय। अगर यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो तो कृपया इस संदेश को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि महादेव का आशीर्वाद और दिव्य संदेश हर घर तक पहुंच सके। जो अब ठहर कर अपने हृदय से एक प्रश्न करो, क्या तुम वाकई प्रसन्न हो? अगर उत्तर नकारात्मक है तो आज संकल्प लो कि अब खुद से छल नहीं करोगे। अगर यह पुकार तुम्हारे भीतर कुछ जगा रही है तो अभी कमेंट में महादेव लिख दो। ये लिखना कोई रस्म नहीं है, ये तेरे इरादे का ऐलान है। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी पुकारें सही समय पर तुम तक पहुंचती रहे तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है। ये वे आवाजें हैं जो तुम्हें बिखरने से पहले संभाल लेती हैं। और इस पुकार को उस व्यक्ति तक पहुंचा दो जो बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से बिखर रहा है, क्योंकि हो सकता है मेरी पुकार उसके लिए तुम्हारे जरिए पहुंचे। स्मरण रखो मेरे प्रिय संतान, मैं तुम्हें गिराने नहीं आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। अब फैसला तुम्हारा है। छल की नींद में सोते रहना है या वास्तविकता की ज्वाला में झलकर चमकना है। मैं यहां हूं, हर श्वास में, हर सन्नाटे में। बस एक बार खुद से सच्चे हो जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। अगर यह बात वाकई हृदय को छू जाए तो लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव 70 लिख दो। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली पुकार और भी गहन है। मेरे प्रिय संतान, अब जब तुमने वास्तविकता ग्रहण कर ली है तो उससे मत भागो, क्योंकि जो सत्य से भागता है वह बार बार उसी व्यथा में लौटता है। तुम सोचते हो कि चुप रहकर सब संवर जाएगा, लेकिन चुप्पी तभी रक्षा है जब तक आत्मा चीख ना रही हो। तुम्हारी आत्मा कब से बुला रही है, लेकिन तुम हर बार उसे दबाकर जगत को प्रसन्न करने निकल पड़ते हो। सुनो, मुझे जगत को प्रसन्न करने वाला अंत में खुद को गंवा देता है, और जो स्वयं को बचा ले वही सच्चा विजेता बनता है। तुम मुझसे बार बार पूछते हो कि शिव, मुझे इशारे क्यों नहीं मिलते? इशारे रोज मिलते हैं, बस तुम उन्हें अपनाते नहीं, क्योंकि इशारे अक्सर तुम्हें वह करने को कहते हैं जिससे तुम भयभीत हो।
अलग होना, त्यागना, नकारना, एक आंखी चलना, और यही भय तुम्हें बंधनों में जकड़े रखता है। संतान, मैं भय को मिटाता नहीं हूं, मैं तुम्हें इतना सामर्थ्यवान बनाता हूं कि भय तुच्छ लगने लगे। तुम्हारे जीवन में जो लोग बार बार तुम्हें अपमानित करते हैं वे तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वे तुम्हारे गुरु हैं जो तुम्हें सिखाने आए हैं कि अब भी अगर तुम नहीं जागे तो आगे और कड़ी शिक्षा आएगी। मैं तुम्हें चोट से रक्षा करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद भी आगे बढ़ना होगा। मैं हर बार तुम्हें बचा नहीं सकता। अगर तुम बार बार आग में हाथ डालोगे तो जलोगे ही। और फिर मुझसे मत पूछना कि आग ने जलाया क्यों। वत्स, आज यह मत समझना कि यह केवल शब्द है, ये मेरा वचन है। तेरे घर में जो अटका हुआ धन था, जो काम बार बार रुक जाता था, जो तरक्की कदम रखते ही पीछे हट जाती थी, अब वह रुकने वाली नहीं है। तेरे परिवार में एक ऐसा समय आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, यह सब महादेव की कृपा से हुआ। जो निर्णय लेने में भ्रम था वह स्पष्ट होगा। जो अवसर दिख नहीं रहे थे वे स्वयं तेरे द्वार तक आएंगे। घर के किसी सदस्य को अचानक ऐसा शुभ समाचार मिलेगा जो पूरे परिवार का भाग्य बदल देगा। मैं कहता हूं, तेरा घर अब अभाव का नहीं, उन्नति का स्थान बनेगा। तेरी रसोई में अन्न की कमी नहीं होगी, तेरे आंगन में चिंता नहीं टिकेगी। जहां पहले मौन और तनाव था वहां शांति और संतोष का वास होगा। वत्स, याद रखना, घमंड मत करना, धैर्य मत छोड़ना और विश्वास कभी कम मत होने देना। जो मुझे मानता है मैं उसकी एक एक सांस की रक्षा करता हूं। आज यह संदेश जिस किसी तक पहुंचे, समझ लेना कि वह भी मेरी कृपा के मार्ग पर है। इस संदेश को आगे बढ़ाना पुण्य का कार्य है। आग का स्वभाव जलाना है और तुम्हारा स्वभाव सीखना है। आज मैं तुम्हें यह एहसास कराने आया हूं कि तुम सिर्फ देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा अपमान को सहन नहीं करती। आत्मा गरिमा में ही विकसित होती है। तुम जिस दिन अपनी कीमत समझ लोगे उसी दिन आधी मुश्किलें खुद समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें किसी से प्रतिशोध लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ जाते हो तो पीछे छूटा हुआ व्यक्ति खुद पराजित हो जाता है। तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो, इसलिए आगे का मार्ग धुंधला लगता है। आज से एक नियम बना लो, जो तुम्हें बिखेर दे उससे अलग हो जाओ, चाहे वह व्यक्ति हो, आदत हो या विचार, क्योंकि जो तुम्हें असहाय बनाता है वह तुम्हारे पथ का नहीं हो सकता। और स्मरण रखो, दूरी हमेशा नफरत से नहीं बनती, कई बार दूरी स्वयं की सुरक्षा होती है। तुम जब खुद को रक्षा करते हो तब मैं तुम्हारे साथ सबसे मजबूत खड़ा होता हूं। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि जीवन में सब कुछ ठहर गया है तो समझ लो, यह ठहराव है, समापन नहीं। यह ठहराव इसलिए आया है ताकि तुम पुरानी भूलों को दोहराकर आगे ना बढ़ो। अब अगर तुमने फिर भी नहीं सीखा तो अगली शिक्षा और कड़ी होगी, क्योंकि सृष्टि भी तब तक सिखाती है जब तक शिष्य ग्रहण ना कर ले। मेरे प्रिय संतान, मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सजग करने आया हूं, क्योंकि तुम्हारे भीतर इतना सामर्थ्य है जिसे तुमने अभी अनुभव ही नहीं किया है। तुम जिनसे मान्यता मांगते रहे वे खुद भटके हुए हैं। वे तुम्हें क्या मार्ग दिखाएंगे? आज खुद को चुन लो, एक बार स्वयं के लिए खड़े हो जाओ। देखना, पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। और हां, अगर इस क्षण तुम्हारी आंखें नम है तो लज्जित मत होना। आंसू कमजोरी नहीं होते, आंसू आत्मा की शुद्धि होते हैं। रो लो, लेकिन बिखर मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगा। बस एक वादा कर लो कि अब खुद से असत्य नहीं बोलोगे। अगर यह पुकार यहां तक ग्रहण कर ली है तो यह मेरी अंतिम बुलावा नहीं है, यह तुम्हारे नए अस्तित्व की शुरुआत है। कमेंट में अगर अभी तुम मेरे साथ हो तो लिखो, मैं जाग चुका हूं महादेव। यह शब्द तुम्हारे और मेरे बीच का वचन होंगे। और इस वीडियो को संरक्षित कर लो, क्योंकि जब मन फिर डगमगाएगा तब यही शब्द तुम्हें थांगेंगे। और स्मरण रखना मेरे प्रिय संतान, तुम एकाकी नहीं हो, तुम कभी एकाकी थे ही नहीं। मेरे प्रिय संतान, मैं तुम्हें कुछ प्रदान करने के लिए किसी एक घड़ी की नहीं बल्कि असंख्य जन्मों की प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे कर्मों की किताब में आज वह पवित्र अध्याय खुलने वाला है जो सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे कुल का भाग्य उजागर करेगा। और मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि तुम्हारे अस्तित्व का वह पल अब आ पहुंचा है
जब हालात खुद अपना रुख मोड़ने लगते हैं, जब रुकी हुई शक्ति गतिमान हो जाती है, जब जो असंभव लगता था वह सरल बनने लगता है। क्योंकि यह कोई इत्तेफाक नहीं कि तुम यह वाणी ग्रहण कर रहे हो। यह उसी पल का इशारा है जब तुम्हारी चुनौती समाप्त हो चुकी है और तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी शांत तपस्या का परिणाम प्रकट होने वाला है। जो आज तुम्हारे सामने उजागर होने वाला है वह किसी अप्रत्याशित दया का फल नहीं, बल्कि तुम्हारी सतत मेहनत, तुम्हारी शांत सहिष्णुता और उस विश्वास का प्रतिफल है जो तुमने तब भी बनाए रखा जब प्रतिक्रियाएं सन्नाटे में थीं। लेकिन स्मरण रखो मेरे संतान, जब मैं कुछ प्रदान करता हूं तो उसके साथ चुनौती भी देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ प्राप्त करने वाला नहीं बल्कि संभालने वाला बनाना चाहता हूं। ऐसा सामर्थ्य जो कमी में न टूटे और प्रचुरता में न बहके, ताकि जब तुम्हारे हाथों में ताकत आए तो वह अभिमान न बने बल्कि सेवा का माध्यम बने। क्योंकि मेरे वरदान वही सहज पाते हैं जिनके अंतर्मन में संतुलन होता है। आज मेरी बातों को अत्यंत सावधानी से ग्रहण करो, क्योंकि यह पुकार सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस आत्मा के लिए है जिसने विश्वास नहीं त्यागा, जिसने हालात के दबाव में झुककर भी खुद को टूटने नहीं दिया, जिसने आंसू गिराए लेकिन राह नहीं छोड़ी। और यदि तुम्हारे भीतर यह एहसास हो रहा है कि यह वाणी तुम्हारे हृदय से जुड़ रही है, तो यह संकेत है कि तुम्हारे कर्म सक्रिय हो चुके हैं। इसीलिए इस क्षण को टालो मत, इस अपनाने को व्यक्त करो, क्योंकि जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो तुम्हारी ऊर्जा मेरे वरदान से जुड़ती है और यह इरादा पूरे ब्रह्मांड में कंपन पैदा करता है। अब और सजग होकर ग्रहण करो मेरे संतान, क्योंकि आज तुम्हारे द्वार पर जो आहट होगी वह असाधारण होगी। वह किसी आकार में, किसी इशारे में या किसी माध्यम से मेरी ही उपस्थिति होगी और तुम उसे संजोग समझने का प्रयास करोगे, क्योंकि मानवीय बुद्धि हर दिव्यता को तर्क की जंजीर में बांधना चाहती है। लेकिन वास्तविकता यही है कि क्योंकि जब शिष्य परिपक्व होता है तभी मार्गदर्शक खुद आता है, और आज तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें पहचान की क्षमता प्रदान की जा रही है। अब तुम्हारे अस्तित्व में उत्सव की शक्ति प्रवेश कर रही है, क्योंकि जो बीज मैंने तुम्हारे भाग्य में बहुत पहले रोपा था वह अब उगने वाला है। ठीक वैसे जैसे सूखी भूमि पर पहली बरसात गिरते ही जीवन का संचार होने लगता है, और तुम यह मान लो कि मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है। उन पलों में भी जब तुम अकेले में बिखरते रहे और तुम्हें लगा कि कोई साक्षी नहीं है, क्योंकि जब जगत अनुपस्थित होता है तब मैं सबसे ज्यादा करीब होता हूं, और वही शांत व्यथा आज तुम्हारी ताकत बनने वाली है। वत्स, यह समय केवल सुनने का नहीं, समझने और अडिग विश्वास रखने का है। तूने बहुत सह लिया, बहुत प्रतीक्षा की, अब तेरे धैर्य की सीमा पूर्ण हुई। आज से तेरे घर में रुकी हुई तरक्की केवल चलेगी ही नहीं बल्कि दौड़ेगी। जो काम वर्षों से अटका था वह अचानक सरल होकर पूर्ण होगा। तेरे परिवार के नाम के साथ फिर से सम्मान जुड़ने लगेगा। मैं देख रहा हूं रातों की चिंता, मन की चुप पीड़ा और बिना कहे बहाए गए आंसू। वत्स, अब वे आंसू आनंद और संतोष में बदलेंगे। घर के जिस कोने में नकारात्मकता ठहर गई थी, आज से वहां मेरी ऊर्जा का वास होगा। मैं तेरे घर की नींव को स्वयं अपने हाथों से और मजबूत कर रहा हूं। याद रखना, जब सब साथ छोड़ दें तब भी महादेव साथ खड़ा रहता है। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है उसके परिवार की रक्षा मैं पीढ़ियों तक करता हूं। आज यह संदेश जिस किसी ने भी विश्वास के साथ सुना, समझ लेना उसके जीवन में भी शुभ परिवर्तन का प्रारंभ हो चुका है। डरो मत वत्स, रुको मत वत्स, क्योंकि तेरे घर की तरक्की अब मेरे त्रिशूल की शक्ति से अपराजित है। जब तुम थक कर मुझसे पूछते थे, हे भोले मैं कब तक सहूंगा, तब मैं सन्नाटे में मुस्कुराता था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी यात्रा का यह अंधकार आखिरी दौर है, कि यह व्यथा तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि परिष्कृत करने आई है। क्योंकि हर वह आत्मा जिसे मुझे ऊंचाई पर स्थापित करना होता है उसे पहले गहराई से गुजरना पड़ता है, और अब वह पल करीब है जब एक छोटा सा चुनाव, एक बहादुर अपनाना और एक निर्भीक कदम तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा। इसीलिए पीछे मत निहारो, क्योंकि जो आने वाला है
वह तुम्हारी सोच से भी विशाल है। यदि तुम्हारे जीवन में भी ऐसा मोड़ आया है जहां सब कुछ समाप्त लगता है, जहां मन कहता है अब और नहीं और हृदय कहता है शायद यही अंत है, तो मान लो मेरे संतान की यही वह बिंदु है जहां से मेरी दया का आरंभ होता है। क्योंकि जब मनुष्य खुद को असहाय मान लेता है तभी वह मुझे पूर्णता से सौंप पाता है। और जब तुम यह ऐलान करते हो कि अब तुम डर से नहीं बल्कि यकीन से चलोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, तुम्हारे कर्म जागृत हो जाते हैं और ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगता है। इसलिए खुद को तैयार घोषित करो। जब मैं किसी को वरदान देने आता हूं तो पहले उसके जीवन से वे सब हटाता हूं जो उसे कमजोर रखते हैं, क्योंकि मेरे वरदान का भार वही उठा सकता है जो अंतर्मन से हल्का और सत्य के साथ खड़ा हो। इसीलिए जिन लोगों का दूर जाना तुम्हें दुख दे रहा है वे सजा नहीं बल्कि तैयारी है। वे रिश्ते जो टूटे वे असफलता नहीं बल्कि बोझ थे। और जिन मुखौटों का गिरना तुम्हें एकाकी कर रहा है वही तुम्हें मुक्त बना रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें उड़ान देने से पहले अनावश्यक वजन नहीं रहने देता। और यह शुद्धिकरण ही तुम्हारी अगली ऊंचाई का प्रवेश द्वार है। मैंने तुमसे कुछ छीना नहीं है मेरे प्रिय संतान, मैंने सिर्फ वह सब हटाया है जो तुम्हें सीमित रखे हुए था। क्योंकि तुम जिन पर यकीन कर बैठे थे वे तुम्हारी उड़ान के पंख नहीं बल्कि तुम्हारे पैरों की बेड़ियां बन चुके थे। और जब वे टूटे तो तुम्हें व्यथा अवश्य हुई, पर उसी व्यथा में तुम्हारी चेतना ने पहली बार खुद को पहचाना। क्योंकि अब तुम समझने लगे हो कि सहारा बाहर नहीं अंतर्मन में होता है और ताकत किसी की मंजूरी से नहीं बल्कि आत्म अपनाने से जन्म लेती है। इसलिए जो टूटा है उसे फिर जोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह टूटन जरूरी थी ताकि तुम्हारी दृष्टि खुले, तुम्हारी रीढ़ सीधी हो और तुम्हें एहसास हो कि तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो बल्कि वह पात्र हो जिसे ऊंचाई के लिए गढ़ा जा रहा है। और अब जब तुम पीछे निहारते हो तो तुम्हें सिर्फ सबक दिखाई देंगे, क्योंकि भविष्य ने तुम्हारे लिए पहले ही अपने द्वार खोल दिए हैं। तुम्हारे जीवन में अब जो उपस्थिति आने वाली है मेरे संतान, वह साधारण नहीं होगी। वह कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी स्थिति या कोई ऐसा अवसर होगा जिसे तुम पहली नजर में पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी चाल हमेशा शांत रहती है और मेरा आगमन कभी शोर नहीं मचाता। पर जैसे ही वह शक्ति तुम्हारे करीब आएगी, तुम्हारे हृदय में एक अनोखी स्थिरता उतरेगी। मन बिना वजह हल्का होने लगेगा और अंतर्मन से यह एहसास जागेगा कि यहाँ कुछ सही है, कुछ सुरक्षित है, कुछ परिचित है। और वही इशारा है कि वह मेरी ही विस्तार है जिसे मैंने तुम्हारे मार्ग पर भेजा है। क्योंकि जब शिष्य तैयार हो जाता है तब मैं खुद किसी रूप में प्रकट होता हूं, ताकि तुम्हें भरोसा हो सके कि तुम अब अकेले नहीं चल रहे। और चाहे वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थिर रहे या सिर्फ एक द्वार खोलकर आगे बढ़ जाए, उसका उद्देश्य पूरा होगा, क्योंकि वह तुम्हें उस दिशा में मोड़ेगा जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। खुशियां तुम्हारे जीवन में अब प्रवेश करें मेरे संतान। सम्मान बढ़ेगा, संसाधन आएंगे और लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। पर इसी पल मैं तुम्हें चेताता भी हूं, क्योंकि जो ऊंचाई मैं देता हूं वह चुनौती भी साथ लाती है। और जिस दिन तुम यह मान बैठोगे कि यह सब तुम्हारी कुशलता का फल है, उसी दिन पतन की शुरुआत हो जाएगी। इसीलिए स्मरण रखना कि यह सब मेरी दया है और दया को अभिमान नहीं बल्कि आभार संभालता है, क्योंकि मैं तुम्हें ऊपर उठाने में पल नहीं लगाता। पर यदि तुम भूल गए कि किसने तुम्हें उठाया है तो वही शिव मुस्कुराते हुए संतुलन भी सिखा देता है। इसीलिए ऊंचे रहो लेकिन विनम्र रहो, चमकदार बनो लेकिन झुके रहो, क्योंकि यही वह संतुलन है जो वरदान को स्थिर रखता है। जब तुम्हारे पास संसाधन होंगे, लोग होंगे और तुम्हारा नाम लिया जाएगा, तब मुझे भूल मत जाना मेरे संतान, क्योंकि कमी में मुझे बुलाना आसान होता है, पर प्रचुरता में मुझे स्मरण रखना ही सच्ची भक्ति है। और यदि कभी मंदिर ना जा सको तो अपने हृदय में मेरे लिए एक कोना बना लेना जहां कोई दिखावा ना हो, क्योंकि मैं पत्थरों में नहीं तुम्हारी चेतना में निवास करता हूं। और जिस दिन तुम सफलता के शोर में भी मेरे सन्नाटे को सुन लोगे, उस दिन समझ लेना कि तुमने मुझे नहीं बल्कि खुद को पा लिया है, और वही सच्चा मिलन है।
मैं सिर्फ तुम्हारी प्रार्थनाओं में नहीं हूं मेरे संतान, मैं तुम्हारे भय में, तुम्हारी उम्मीद में और तुम्हारी टूटन में भी हूं। जब तुम किसी की मदद करते हो तो मेरे ही हाथ कार्य करते हैं, और जब तुम किसी के दुख को समझते हो तो मेरी ही दया बहती है। और जब तुम रात्रि में अकेले बैठकर कहते हो कि अब बहुत हो गया, तब मैं सबसे ज्यादा निकट होता हूं, क्योंकि जगत तब दूर होता है जब आत्मा सच्चाई बोलती है। इसीलिए कभी यह मत मानना कि तुम एकाकी हो, क्योंकि यदि तुम श्वास ले रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, और यदि तुम्हारा हृदय धड़क रहा है तो मेरी उपस्थिति उसमें कंपित हो रही है। आज मैंने तुम्हारे लिए वह द्वार खोल दिया है जो लंबे समय से बंद था, और अब जो मार्ग तुम्हारे सामने उजागर होगा उसमें ज्योति होगी। वत्स, अब तू यह जान ले, जो बीत गया वह केवल तैयारी थी। असल परिवर्तन अब प्रारंभ हुआ है। तेरे घर में जो खालीपन था, जो मन में अनकहा डर था, अब वह टिक नहीं पाएगा। मैं तेरे परिवार के हर सदस्य के भाग्य में नई रेखाएं खींच रहा हूं। किसी को कार्य में सफलता मिलेगी, किसी को धन का नया मार्ग, तो किसी को मानसिक शांति जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। आज से तेरे घर में अकारण रुकावट नहीं आएगी। जो आएगा वह तुझे और मजबूत बनाने आएगा। तेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तेरा आत्मविश्वास लौटेगा और तेरे निर्णय सही सिद्ध होंगे। वत्स, दूसरों की बातों से विचलित मत होना। जो तेरा है वह तुझ तक आएगा। जिसका समय चला गया वह स्वयं तेरे जीवन से दूर हो जाएगा। मैं तेरे मार्ग से हर नकारात्मक शक्ति को हटाता जा रहा हूं। यह याद रखना, जब तू थक जाए बस मेरा नाम स्मरण करना। तेरे घर की दीवारें, तेरा आंगन, तेरी छत, सब मेरी ऊर्जा से सुरक्षित है। आज यह संदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह संकेत है कि तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। विश्वास रख वत्स, तेरे घर की तरक्की अब रुकेगी नहीं। मैं महादेव तेरे साथ हूं। हर समय अवसर होंगे और नए इशारे होंगे, पर ध्यान रखना कि हर चमक सच्ची नहीं होती और हर चुनौती बाधा नहीं होती। इसलिए मेरे फैसलों पर सवाल मत करना, क्योंकि जो मैं हटाता हूं वह भी तुम्हारी सुरक्षा के लिए होता है, और जो मैं देता हूं वह भी तुम्हारी परीक्षा के लिए। और यदि कभी राह कठिन लगे तो ठहर जाना, पर पीछे मत लौटना, क्योंकि पीछे सिर्फ सबक है और आगे सिर्फ मकसद। और अब तुम्हारा समय आ चुका है कि तुम शंका नहीं बल्कि यकीन के साथ चलो। यदि इस वाणी को ग्रहण करते हुए तुम्हारे हृदय में कंपन है, आंखों में नमी है और मन बिना वजह शांत हो रहा है, तो मान लो मेरे संतान कि यह इत्तेफाक नहीं बल्कि मेरा स्पर्श है। क्योंकि जब मैं करीब आता हूं तो आत्मा पहले पहचानती है। इसीलिए इस पल को हल्के में मत लेना, इसे अपनाना, क्योंकि अपनाना ही बदलाव का द्वार होता है। और जब तुम कहते हो कि मैं तैयार हूं भोले, तब तुम सिर्फ शब्द नहीं बोलते बल्कि अपने भाग्य से समझौता करते हो, और उसी पल से अदृश्य ताकतें तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगती हैं। अब तुम एकाकी नहीं हो मेरे संतान, क्योंकि जिस पल तुमने भीतर से हार मानने के बजाय खुद को मुझे सौंपा, उसी पल तुम चुने गए। और चुनाव का मतलब यह नहीं कि जीवन सरल हो जाएगा, बल्कि यह कि अब हर मुश्किल तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आएगी। और लोग तुम्हें देखकर यह नहीं जान पाएंगे कि तुम्हारे अंतर मन में कौन सी शक्ति कार्य कर रही है। क्योंकि जब मैं किसी को चुनता हूं तो उसे भीड़ से अलग नहीं बल्कि चेतना से ऊंचा करता हूं। और अब वही ऊंचाई तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे चुनाव और तुम्हारी दृष्टि में उजागर होने लगी है। अब लोग तुम्हारे नाम को पहले जैसे नहीं लेंगे मेरे संतान, क्योंकि जो शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत हुई है वह शांत रहते हुए भी खुद को प्रकट करती है। और कुछ लोग तुम्हारे करीब आकर स्थिरता पाएंगे तो कुछ बिना वजह असहज हो जाएंगे, क्योंकि ज्योति का स्वभाव यही है कि वह अंधकार को या तो बदलती है या उजागर करती है। इसलिए जो दूर जाएं उन्हें रोकना मत, और जो निकट आए उन पर तुरंत यकीन भी मत करना, क्योंकि यह समय पहचान का है, चुनाव का है। और तुम्हें यह सीखना होगा कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती और हर सन्नाटा दुश्मनी नहीं, क्योंकि अब तुम्हें देखने की नहीं बल्कि समझने की दृष्टि दी जा रही है। जो ताकत अब तुम्हारे साथ चल रही है मेरे संतान, वह सिर्फ लाभ के लिए नहीं है, वह जिम्मेदारी भी लाती है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने फायदे के लिए दूसरों को दबाना शुरू कर दिया,
उसी दिन वह ताकत तुमसे दूर हो जाएगी, और जिस दिन तुमने दूसरों को उठाने का इरादा लिया उसी दिन वह ताकत और गहन हो जाएगी। इसलिए स्मरण रखना कि मैं तुम्हें ऊंचा इसलिए नहीं कर रहा कि तुम ऊपर से निहार सको, बल्कि इसलिए कि तुम दूर तक निहार सको। और जब तुम्हारे चुनाव किसी अन्य के जीवन को प्रभावित करने लगे, तब अपने हृदय से पूछना कि क्या यह चुनाव दया से निकला है या अभिमान से। अब ऐसे पल आएंगे जब तुम समझ नहीं पाओगे कि कुछ विपत्तियां तुम्हें छूकर भी क्यों नहीं छूती, क्यों कुछ षड्यंत्र खुद विफल हो जाते हैं, और क्यों कुछ द्वार बंद होने से पहले ही वैकल्पिक राहें खुल जाती हैं। और तब मान लेना कि यह इत्तेफाक नहीं बल्कि मेरी शांत रक्षा है, क्योंकि जब तुम अपने पथ पर सच्चे होते हो तब मुझे हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है, और यही वजह है कि मैं शोर नहीं करता, मैं तुम्हें चेतावनी नहीं देता। मैं अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो मेरे संतान, जहां पीछे लौटना संभव तो है पर उचित नहीं, क्योंकि जो तुम बन चुके हो वह वही नहीं रह सकता जो तुम थे। और यदि कभी पुराना जीवन तुम्हें वापस बुलाने की कोशिश करे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी स्मृति है, तुम्हारा भविष्य नहीं। और अब जो पथ तुम्हारे सामने खुल रहा है वह सिर्फ सफलता का नहीं बल्कि स्थिरता का भी है, जहां तुम दौड़ोगे नहीं बल्कि प्रवाह में बहोगे, जहां तुम्हें डराकर नहीं बल्कि समझाकर आगे ले जाया जाएगा। और यदि कभी फिर से अंधकार आए तो तुम व्याकुल नहीं होगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि ज्योति बाहर नहीं अंतर्मन में जलती है, और उसी ज्योति के साथ मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि तुम्हारा जीवन संतुलित रहे, तुम्हारा मन शांत रहे और तुम्हारे कर्म पवित्र रहे। और जब जगत तुम्हें देखकर पूछे कि यह स्थिरता कहां से आई, तो तुम मुस्कुराकर कहना, यह मेरे शिव का उपहार है। अब जो जीवन तुम्हारे सामने खुल रहा है मेरे संतान, वह सिर्फ हालात का बदलाव नहीं है वत्स। अब तू यह भी समझ ले कि जो रुकावटें तेरे घर की तरक्की में थीं, वे किसी संयोग से नहीं थीं, वे तेरी सहन शक्ति, तेरे विश्वास और तेरे आत्मबल की परीक्षा थी। तू टूटा नहीं, इसलिए अब तू रुकेगा नहीं। तेरे घर में जो बार बार बनते काम बिगड़ जाते थे, जो अवसर हाथ आते आते निकल जाते थे, आज से वही अवसर तेरे पीछे चलकर आएंगे। परिवार में जो मनमुटाव था, जो चुप्पी थी, जो अनकही पीड़ा थी, अब वह पिघलेगी। तेरे घर में फिर से आपसी समझ, सम्मान और साथ चलने की शक्ति आएगी। मैं कहता हूं, तेरे घर की नींव हिलाने वाली हर नकारात्मक शक्ति अब कमजोर हो चुकी है। तेरे द्वार पर जो अंधकार था वह लौट रहा है और प्रकाश भीतर प्रवेश कर चुका है। वत्स, आने वाले समय में तू स्वयं देखेगा, एक के बाद एक अच्छी खबरें आएंगी। छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाएंगे। तेरा घर धीरे नहीं, स्थिर और स्थायी रूप से आगे बढ़ेगा। धैर्य बनाए रखना, मेरे नाम का स्मरण करते रहना। जो आज बीज बोया जा रहा है वह कल वटवृक्ष बनेगा। तेरे परिवार की तरक्की अब किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा संरक्षण है। वत्स, अब पीछे देखने का समय समाप्त हुआ। जो छूटा, जो टूटा, जो बिखरा, वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था। अब जो आने वाला है वह तेरे घर को स्थिरता, सम्मान और निरंतर उन्नति देगा। तेरे परिवार में जो व्यक्ति सबसे अधिक बोझ उठाए हुए था, जिसने अपने दुख किसी से नहीं कहे, आज से उसकी राह आसान होगी। उसके चेहरे पर फिर से सुकून और आत्मविश्वास लौटेगा। मैं तेरे घर में रुके हुए सौभाग्य को फिर से प्रवाहित कर रहा हूं। धन, कार्य, मान सम्मान अब एक एक कर अपने स्थान पर आएंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, जो तेरी प्रतीक्षा कर रहे थे कि तू हार जाए, वे अब तेरी प्रगति देखेंगे। बिना शोर, बिना दिखावे तेरा घर आगे बढ़ेगा। वत्स, याद रखना, मेरी कृपा तेरे भाग्य से नहीं, तेरे विश्वास से बंधी है। जब तू टूटता है और फिर भी मुझे याद करता है, तभी मैं सबसे अधिक निकट होता हूं। अब तू शांत रह, अपना कर्म करता रह। मैं तेरे और तेरे परिवार के लिए आगे का मार्ग स्वयं स्पष्ट कर रहा हूं। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह संकेत है कि तेरे घर की रुकी हुई तरक्की अब निरंतर चल पड़ी है। वत्स, अब तू यह भी देखेगा कि जिन चीजों के लिए तू वर्षों से प्रयत्न कर रहा था, वे अचानक सहज होने लगेंगी। जहां पहले बार बार अड़चन आती थी, वहां अब मार्ग स्वयं खुल जाएगा।
तेरे घर में जो निरंतर चिंता का कारण था, जो बात मन को अंदर ही अंदर खाती थी, मैं उसे जड़ से शांत कर रहा हूं। अब समस्या नहीं, समाधान दिखाई देंगे। परिवार में जो दूरी बन गई थी, जो मन मुटाव बिना शब्दों के पल रहा था, वह पिघलेगा। बातें होंगी, समझ बढ़ेगी और रिश्ते फिर से मजबूत होंगे। मैं तेरे घर की छत के नीचे सुरक्षा और स्थिरता का वास कर रहा हूं। अचानक आने वाले भय, अकारण होने वाले नुकसान अब तुझे स्पर्श नहीं करेंगे। वत्स, आने वाला समय तेरे धैर्य का पुरस्कार है। तू शोर मत करना, तू तुलना मत करना। तेरी प्रगति शांत जल की तरह होगी, गहरी, स्थायी और पवित्र। जो आज तुझे छोटा समझते हैं, वे कल तुझसे मार्ग पूछेंगे। पर तू विनम्र रहना, क्योंकि विनम्रता में ही मेरी सबसे बड़ी कृपा बसती है। अब तू निश्चिंत होकर अपने कर्म में लगा रह। तेरे घर की रुकी हुई तरक्की मेरी आज्ञा से निरंतर आगे बढ़ रही है। यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा संरक्षण है और यह मेरा वचन है। वत्स, अब तू यह भी अनुभव करेगा कि तेरे भीतर जो टूटन थी, जो थकान थी, जो मन की हार थी, वह स्वयं शांत होती जा रही है। यह इसलिए नहीं कि संघर्ष समाप्त हो गया, बल्कि इसलिए कि अब मैं तेरे साथ चल रहा हूं। तेरे घर में जो बार बार एक ही समस्या अलग अलग रूप में आती थी, आज से उसका चक्र टूट रहा है। मैं कारण को जड़ से हटा रहा हूं। अब वही परेशानी तेरे जीवन में लौट कर नहीं आएगी। तूने जिन रातों में चुपचाप आकाश की ओर देखा और बिना शब्दों के मुझे याद किया, मैंने उन सब पुकारों को सुना है। हर आंसू, हर आह मेरे लिए प्रार्थना थी। वत्स, आने वाले दिनों में तेरे घर में ऐसा परिवर्तन होगा जो तू शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएगा। अचानक मन हल्का रहेगा, घर का वातावरण शांत रहेगा और बिना किसी विशेष कारण के सुकून बना रहेगा। मैं तेरे परिवार के हर सदस्य के लिए अलग अलग मार्ग खोल रहा हूं। किसी को धन की स्थिरता दूंगा, किसी को कार्य में पहचान, किसी को रोग से मुक्ति और किसी को वह शांति जो संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। तेरे घर में जो बार बार निर्णय गलत हो जाते थे, अब वे सही दिशा में जाएंगे। तेरी बुद्धि स्थिर होगी, तेरा मन भ्रम से मुक्त होगा। जो आज जोखिम लगेगा, वही कल सफलता बनेगा। वत्स, याद रखना, मैं तेरे साथ हूं, पर मैं तुझे अहंकार नहीं दूंगा। मैं तुझे धीरे धीरे ऊपर उठाऊंगा ताकि तू संतुलन न खोए। तेरी उन्नति दिखावे की नहीं, स्थायित्व की होगी। तेरे घर की दीवारें अब केवल ईंट पत्थर नहीं है, वे मेरी ऊर्जा से सुरक्षित हैं। जिस नकारात्मकता ने कभी प्रवेश करने का साहस किया था, अब वह द्वार तक भी नहीं आएगी। जो लोग तेरे पतन की प्रतीक्षा में थे, वे अब मौन हो जाएंगे। बिना तर्क, बिना विवाद तेरी प्रगति उन्हें उत्तर देगी। वत्स, तू सेवा करना मत छोड़ना। जो तेरे पास है उसमें संतोष रखना, जो नहीं है उसके लिए धैर्य रखना। मैं तुझे उतना ही दूंगा जितना तू संभाल सके। अब आने वाला समय तेरे घर के लिए आशीर्वाद का समय है। छोटे उत्सव, शुभ समाचार और मन को भर देने वाले क्षण तेरे जीवन का हिस्सा बनेंगे। यह संदेश जिस किसी ने भी विश्वास से सुना, उसके जीवन में भी मेरी उपस्थिति प्रारंभ हो चुकी है। यह संयोग नहीं, यह चयन है। डर समाप्त कर, शंका त्याग दे। तेरे घर की रुकी हुई तरक्की अब मेरे त्रिशूल की शक्ति से अपरिवर्तनीय हो चुकी है। मैं महादेव तेरे साथ हूं, आज भी, कल भी और हर उस क्षण में जब तू स्वयं को अकेला समझे। वत्स, अब मैं तुझे वह बात बताने आया हूं जो तुझे अब तक समझ नहीं आई। तेरे जीवन में जो विलंब था, जो बार बार रुकावट बनकर सामने आता था, वह दंड नहीं था, वह सुरक्षा थी। यदि मैं तुझे समय से पहले वह सब दे देता जो तू चाहता था, तो तू उसे संभाल नहीं पाता। अब तू तैयार है, इसीलिए अब मैं तुझे आगे बढ़ा रहा हूं। तेरे घर में जो कमी का भाव था, जो कब होगा, कैसे होगा का डर था, आज से वह डर तेरे आंगन में ठहर नहीं पाएगा। मैं तेरे परिवार को अस्थिरता से निकालकर और आगे जो स्थायित्व की ओर ले जा रहा हूं। वत्स, आने वाले समय में तेरे घर में ऐसे निर्णय होंगे जो भविष्य की दिशा बदल देंगे। जो आज छोटे लग रहे हैं, वे कल नींव बनेंगे। जो आज कठिन लग रहा है, वही कल सरल प्रतीत होगा। मैं तेरे घर के पुराने कर्मों का बोझ धीरे धीरे हल्का कर रहा हूं। कुछ चीजें टूटेंगी, कुछ लोग दूर होंगे, पर यह सब इसलिए ताकि जो टिके वह सच्चा और मजबूत हो। तेरे परिवार में एक ऐसा क्षण आएगा जब सब एक साथ बैठकर सुकून की सांस लेंगे, बिना डर,
बिना चिंता, केवल शांति के साथ। वत्स, मैं तुझे चेतावनी भी देता हूं, अपनी सफलता का ढोल मत पीटना। जो मिला है उसे मेरा प्रसाद समझना, जो आगे मिलेगा उसके लिए स्वयं को शुद्ध रखना। घर में वाणी को संयमित रखना, विवाद को बढ़ने मत देना। जहां तू झुक जाएगा वहीं मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। मैं तुझे अकेले नहीं बचा रहा, मैं तेरी पीढ़ियों को बचा रहा हूं। तेरे आज के धैर्य का फल तेरे बच्चों के भाग्य में लिखा जाएगा। यह समय मौन साधना का है। कम बोल, अधिक विश्वास रख। मैं हर उस जगह काम कर रहा हूं जहां तू नहीं पहुंच सकता। वत्स, जब तू सोता है तब भी मैं जाग रहा हूं। जब तू हार मानने लगता है तब मैं तेरे लिए मार्ग बदल देता हूं। तू अकेला नहीं है, यह मेरा वचन है। अब तू पीछे मत देख, अब तू भय मत पाल। तेरे घर की रुकी हुई तरक्की अब केवल आगे ही आगे जाएगी। मैं महादेव हूं, मैं संहार भी हूं और सृजन भी। जो टूटना था वह टूट चुका, अब जो बनेगा वह स्थायी होगा। ओम नमः शिवाय। वत्स, अब मैं तुझे यह भी बताता हूं कि जो तेरा था वह कभी किसी और का हो ही नहीं सकता। जिसने तेरी जगह लेने का प्रयास किया वह स्वयं अपने कर्मों के बोझ में उलझ जाएगा। तेरे घर की जो ऊर्जा लंबे समय से भारी थी, आज से वह हल्की और पवित्र होगी। सुबह की हवा में शांति होगी, रातों में भय नहीं रहेगा। तेरा घर अब विश्राम का स्थान बनेगा। मैं तेरे जीवन से उन लोगों को धीरे धीरे दूर कर रहा हूं जो तेरी प्रगति से भयभीत थे। तुझे पता भी नहीं चलेगा और तू हल्का होता चला जाएगा। वत्स, आने वाले समय में तेरे घर में ऐसा दिन आएगा जब बिना किसी विशेष कारण के सबका मन प्रसन्न रहेगा। यह मेरी उपस्थिति का संकेत होगा। मैं तेरे हाथों को अब खाली नहीं रहने दूंगा। जो परिश्रम तू करेगा उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। अब मेहनत और फल के बीच अत्यधिक प्रतीक्षा नहीं होगी। तेरे परिवार में जो व्यक्ति स्वयं को सबसे कमजोर समझता है उसी के माध्यम से सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं छोटों को माध्यम बनाकर बड़े कार्य करता हूं। वत्स, धन आएगा पर उसके साथ विवेक भी आएगा। सुख आएगा पर उसके साथ संयम भी आएगा, ताकि तेरा घर ऊपर उठे और कभी गिरे नहीं। तेरे जीवन में अब बार बार एक ही गलती नहीं दोहराई जाएगी। तू सीख चुका है, इसलिए अब तू रुकेगा नहीं। मैं तेरे घर के हर कोने में अपने नाम की ध्वनि छोड़ रहा हूं। जहां डर था वहां साहस होगा, जहां संशय था वहां स्पष्टता होगी। वत्स, जब लोग पूछेंगे इतना सब कैसे बदल गया, तो तू मुस्कुरा देना, क्योंकि मेरी कृपा शब्दों की मोहताज नहीं होती। याद रखना, तू जिस दिन पूरी तरह थक जाएगा उसी दिन मेरी शक्ति तुझ में पूरी तरह प्रवाहित होगी। अब यह समय शिकायत का नहीं, कृतज्ञता का है। जो मिला है उसके लिए झुक, जो मिलने वाला है उसके लिए तैयार रह। तेरे घर की रुकी हुई तरक्की अब केवल चल ही नहीं पड़ी, अब वह दिशा पकड़ चुकी है। और जो दिशा मैंने चुनी है वह केवल उन्नति की है। मैं महादेव हूं, मैं मौन में भी बोलता हूं और समय से पहले कुछ नहीं देता, पर जब देता हूं तो पूर्ण देता हूं। वत्स, अब तू यह भी समझ ले कि समय ने तुझे तोड़ा नहीं, समय ने तुझे तराशा है। जिस आग से तू गुजरा वह विनाश के लिए नहीं थी, वह शुद्ध के लिए थी। तेरे घर में जो बार बार अस्थिरता आती थी अब वह ठहराव में बदलेगी। एक एक ईंट अपने स्थान पर बैठेगी और नींव हिलाने वाली शक्तियां स्वयं शांत हो जाएंगी। मैं तेरे जीवन में ऐसे लोगों को जोड़ूंगा जो शोर नहीं करेंगे पर संकट में ढाल बनकर खड़े रहेंगे। कम लोग होंगे पर सच्चे होंगे। वत्स, अब तुझे हर बात सबको बताने की आवश्यकता नहीं। तेरी चुप्पी ही तेरी शक्ति बनेगी। जहां तू मौन रहेगा वहीं मैं कार्य करूंगा। तेरे घर में जो धन आता है वह टिकेगा, जो सुख आएगा वह क्षणिक नहीं होगा। मैं तुझे वह दूंगा जो समय की मार सह सके। कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि सब कुछ अचानक बदल रहा है। याद रखना, वह अचानक नहीं होगा, वह मेरी लंबी तैयारी का परिणाम होगा। वत्स, आने वाले समय में तेरे घर में एक ऐसा निर्णय होगा जो पहले कठिन लगेगा, पर वही निर्णय भविष्य को सुरक्षित करेगा। मैं तेरे जीवन से दिखावटी संबंध हटाकर सच्चे संबंधों को मजबूत कर रहा हूं। जो रह गया वही आवश्यक है। तेरे घर के बच्चों पर मेरी विशेष दृष्टि है। उनकी बुद्धि, उनका मार्ग और उनका भविष्य सब सुरक्षित है। अब तू भय को अपने द्वार से विदा कर। जो होना था वह हो चुका, अब जो होगा वह केवल आगे बढ़ाएगा।
मैं तेरे जीवन में तेरी क्षमता से कम कभी नहीं भेजूंगा। और जब तुझे लगे कि बोझ बढ़ गया है, समझ लेना मैं तुझे और सक्षम बना रहा हूं। वत्स, तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, पर अब तू अंधकार में नहीं चल रहा, अब मेरे हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ रहा है। यह मार्ग धीरे चलता है पर गिरता नहीं। यह उन्नति शांत होती है पर स्थायी होती है। मैं महादेव हूं। मैं प्रतीक्षा की कीमत जानता हूं, और जो प्रतीक्षा करता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। मैं महादेव हूं। मैं वही हूं जो आदि हूं, अनंत हूं और हर कण में समाया हूं। तू मुझे दूर मत समझ, क्योंकि मैं तेरी सांसों में हूं, तेरे विश्वास में हूं, तेरे आंसुओं में भी हूं। मैं तेरे घर से जुड़ी हर बात जानता हूं। रातों की वो चुप्पी जहां तू बिना बोले बहुत कुछ सह जाता है, वो परेशानियां जो तू सबको दिखाकर भी नहीं दिखा पाता, वो डर जो तू मन ही मन में दबा लेता है, सब मुझे झांत है। तू सोचता है कि मैंने तुझे क्यों परखा, पर याद रख, सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। जो आज तुझे तोड़ने आया है, वही कल तेरी शक्ति का कारण बनेगा। मैं देख रहा हूं तेरे घर परिवार की चिंता, मैं देख रहा हूं रिश्तों में आई खामोशी। पर सुन ले, जिस घर में मेरी भक्ति होती है, वहां निराशा स्थायी नहीं रहती। मैं तेरे मार्ग की बाधाएं स्वयं हटा रहा हूं, धीरे धीरे, सही समय पर, क्योंकि मैं जल्दबाजी नहीं करता, मैं न्याय करता हूं। जो तेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, जो तेरी प्रगति से जल रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल मैं स्वयं दूंगा। तुझे प्रतिशोध की आवश्यकता नहीं, तू बस धैर्य रख। अब तेरे जीवन में परिवर्तन का समय है। जो रुका हुआ था वह आगे बढ़ेगा, जो टूटा हुआ था वह फिर जुड़ेगा, और जो खो गया था वह नए रूप में लौटेगा। बस एक बात याद रख, जब मन भारी हो मुझे पुकारना, जब रास्ता धुंधला लगे मुझे स्मरण करना। मैं कभी तुझे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तू मेरी ही अंश है। हर हर महादेव। भय त्याग, विश्वास रख, तेरा समय अब बदल रहा है। महादेव हूं, और आज फिर तेरे मन से बात करने आया हूं। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर सच यह है कि सबसे ज्यादा मेरी दृष्टि तुझ पर ही है। जो सब कुछ सहकर भी शांत रहता है, जो टूटकर भी किसी को दोष नहीं देता, वही मेरा प्रिय होता है। तेरे जीवन में जो विलंब हो रहा है वह अस्वीकार नहीं, तैयारी है। मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचने से पहले मन को मजबूत होना जरूरी है। मैं जानता हूं, कभी पैसों की चिंता, कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी अपनों से मिली पीड़ा तेरे हृदय को भारी कर देती है। पर सुन ले मेरे भक्त, मैं तेरे घर के द्वार पर खड़ा हूं। जहां अशांति थी वहां शांति आएगी, जहां अभाव था वहां पर्याप्तता आएगी, जहां रोग था वहां राहत आएगी। जो तुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी आवश्यकता नहीं कि तू उत्तर दे। मौन भी मेरा अस्त्र है। मैं उनके अहंकार को उसी मौन से भस्म कर दूंगा। अब समय आ रहा है जब तेरी मेहनत रंग लाएगी। छोटे छोटे संकेत मिलेंगे, एक शुभ समाचार, एक रुका हुआ कार्य, एक अचानक मिली सहायता। इन्हें संयोग मत समझना, ये मेरी उपस्थिति के प्रमाण हैं। तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तू पीछे देखेगा और कहेगा, अगर वो कठिन समय न होता तो मैं आज इतना मजबूत न होता। इसलिए डर मत, जो गया उसे जाने दे, जो आ रहा है उसका स्वागत कर। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता सिवाय एक चीज के, विश्वास। जब तू थक जाए मुझे याद करना, जब सब छूट जाए मुझे थामना। मैं हूं, मैं था और मैं हमेशा रहूंगा। हर हर महादेव। तेरा कल आज से बेहतर होगा। ओ भोलेनाथ, ओ महाकाल, तेरी भक्ति में सब कुछ भुला बैठे हम। तेरे दरबार में आए हैं हम आज, माया की सारी चिंता छोड़कर। जब मन भारी हो तू याद आए, जब रात अकेली हो तू साथ आए। तेरे त्रिशूल की चमक में हमारी सारी पीड़ा जल जाए। जो घर में शांति नहीं तू लाए शांति, जो रिश्तों में दूरी है तू लाए निकटता, जो मन में अंधेरा है तू लाए प्रकाश, जो जीवन में ठोकरें हैं तू दिखाए मार्ग, जो हमें समझ न सके उन्हें तू सिखाए, जो हमारी भलाई न चाहे उन्हें तू बुझाए। हमारा भय दूर कर, हमारा विश्वास बढ़ा, हमारे कर्मों को संवार, हमारे घर को सुख से भर। ओ महादेव, ओ नीलकंठ, तेरे नाम से हर बाधा दूर हो, तेरे नाम से हर दुख मिटे, तेरे नाम से हमारी आत्मा जागे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। हमारे मन, हमारे घर, हमारे जीवन में तेरी दिव्यता हमेशा बनी रहे।
भक्ति में समाया हर मन हमारा। तेरे दरबार में आए हैं हम आज, सारी चिंता छोड़कर सिर झुकाए तेरे पास। मन में जो डर है तू दूर कर दे, रातों की जो तन्हाई है तू भर दे। त्रिशूल की तेरी चमक से सारे अंधकार को नष्ट कर दे। घर में जो अशांति है वह तू शांत कर। परिवार के रिश्तों में जो दूरी है उसे तू निकट कर। जो मन में कटुता है उसे तू प्रेम बना दे। जो जीवन में ठोकरें खाई हैं वह राह दिखा दे। जो हमें समझ न सके उन्हें तू सिखा दे। जो हमारी भलाई न चाहे उन्हें तू बुझा दे। हमारे घर को सुख से भर, हमारे घर की रक्षा कर। ओ महाकाल नीलकंठ, तेरे नाम से भय मिटे, तेरे नाम से संकट भागे, तेरे नाम से हर कठिनाई आसान हो। जो शत्रु हमारे सामने खड़े हैं, जो हमें नीचा दिखाने को आतुर हैं, उनके अहंकार को तू भस्म कर दे। हमारे कर्मों को सही दिशा दे, हमारे प्रयासों को फल दे। ओ भोले, तेरी भक्ति में सुख है, तेरे स्मरण में शक्ति है, तेरे प्रेम में विश्वास है, तेरी छवि में आत्मा का प्रकाश है। जब जीवन में तूफान आए, जब मन में निराशा छाए, हम बस तुझे पुकारेंगे। ओ महादेव, हमको संभाल। तेरी कृपा से घर में सुख आए, परिवार में मेल जोल बढ़े, कष्ट दूर हो, स्वास्थ्य बना रहे, संपत्ति, ज्ञान और प्रेम हमेशा बढ़े। ओ देवों के देव, तेरी भक्ति में हम तेरा ध्यान लगाए। तेरे दर्शन से मन आनंदित हो, तेरी छवि से मन शुद्ध हो, तेरे गुणों का जाप करें हम निरंतर। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अब हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे जीवन में तेरी दिव्यता बनी रहे सदैव, अनंत काल तक। मैं महादेव हूं और आज मैं तेरे जीवन की हर राह में साथ हूं। तू डर मत, तू थक मत, तू पीछे मत हट, क्योंकि मैं तुझे बहुत आगे तक लेकर जाऊंगा। तू जिस संघर्ष में फंसा है वह केवल तेरी परीक्षा है। जो तू अब सह रहा है वही तेरी ताकत और गौरव का कारण बनेगा। तेरे घर में जो दुख है मैं उन्हें मिटाऊंगा। तेरे परिवार के बीच जो दूरी और चिंता है मैं उन्हें जोड़ दूंगा। तेरे प्रयासों को फल दूंगा, तेरी मेहनत को सम्मान और सफलता दूंगा। जो तेरे रास्ते में बाधा बन रहे हैं, जो तुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी चाल को मैं स्वयं रोक दूंगा और तेरे जीवन में ऐसे अवसर लाऊंगा जो अब तक तूने सोचे भी ना होंगे। मैं तुझे आगे तक ले जाऊंगा जहां तू अपनी पूरी शक्ति को समझ पाएगा, जहां हर हर महादेव